हो गया। चलो बताओ कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है? साइन थीटा, उसके बाद बोलो कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, है ना। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है? 6। ये जो थीटा है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं हिंदी में, इसको पढ़ोगे तो थीटा ही पढ़ना। और थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। और एंगल कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 0 से लेके कहाँ तक? 90 तक। और याद होना भी चाहिए इसका वैल्यू, नो डाउट। पहले यहाँ तक लिखना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 6 नाम लिखो पहले। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या? कॉट। लिख लिए? हो गया। 6 नाम याद रखे रहना, पहले बोल रहे हैं। साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या है? सेक। और टेन का उल्टा क्या है? कॉट। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। और एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेके कहां तक? 90 तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, जैसे मान लो साइन कॉस टेन, मेजरली यही है साइन कॉस टेन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। कॉस का क्या होता है? B/H। टेन का क्या होता है? P/B। देखो भूलते हो, ट्रिक बताया गया था। लिखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। लिखे ऊपर साइन कॉस और क्या? टेन लिखे। याद करने का तरीका क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। किसी कंट्री को डिफेम तो नहीं करना चाहिए तो, लेकिन ठीक है फिर भी याद कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान क्या? हरा भरा। दूसरा तरीका क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। तीसरा तरीका क्या था? पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़, है ना। और लास्ट वाला जो था बहुत ज्यादा तगड़ा था। ठीक है, याद है किसी को? लेकिन चौथा वाला मत याद करना, तुम पहला वाला याद करना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान क्या? हरा भरा। वैसे याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन लिखे, एग्जाम में भी अगर करो तो भूलते हो तो साइन कॉस टेन लिखे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे होगा क्या? याद हो जाएगा फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कॉस का क्या होता है? B/H। और टेन का क्या होता है? P/B। अच्छा, P, H और B क्या है सबको पता है? P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। H का मतलब क्या है? हाइपोटेनस। और B का मतलब क्या है? बेस। ठीक है, नोट करना। चलिए, हो गया। हो गया। चलो याद कर लेना फॉर्मूला पहले। देखो पहला स्टेप यही होता है, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का क्या? B/H। और टेन का क्या? P/B। ये फॉर्मूला इसको याद रखे रहना। इसके बाद बात करते हैं, अगर ट्रायंगल का ही बात होता था तो इस चैप्टर में ट्रायंगल कैसा बनता था? राइट एंगल ट्रायंगल। याद आ रहा होगा कैसा बनता था? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल कितने का होगा? 90 का। अगर यहाँ पहचानना हो कौन हाइपोटेनस होगा, कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, तो आई होप तुमको याद आ रहा होगा। हम चलो दो डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, दोनों से ही तुमको बताना है। ठीक है, देखो जहां एंगल होगा उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते थे, परपेंडिकुलर और क्या? बेस। हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, सबको पता है हाइपोटेनस कौन होगा। दोनों की कंडीशन बताना कौन होगा हाइपोटेनस? AC। क्योंकि 90 के अपोजिट वाला ही क्या होता है? हाइपोटेनस। ये फिक्स हो गया। अब हम दो जगह एंगल फॉर्म कर रहे हैं। पहले वाले डायग्राम में एंगल हम बना रहे हैं A पे, और सेकंड वाले डायग्राम में एंगल हम बना रहे हैं C पे। ऑब्जर्व करना है इसको यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। पहले वाले डायग्राम में हम एंगल कहां बना रहे हैं? A पे, और सेकंड वाले में कहां बना रहे हैं? C पे। पहले वाले के हिसाब से बताना परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ये दिख रहा होगा थीटा यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है। इसके ठीक सामने जो BC होगा किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर हो रहा है? सेकंड वाले डायग्राम को देखना, थीटा यहाँ पे, एंगल यहाँ पे है। जहां एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। बताना इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? AB। और जो बच जाएगा क्या होगा? बेस। मतलब ये चीज तुम रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो
कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हाइपोटेनस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 90 का अपोजिट वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। पहचानने में कौन से दो चीज में दिक्कत आ सकता है? परपेंडिकुलर और क्या? बेस। कैसे पहचानोगे? जहां एंगल फॉर्म होगा उसके ठीक सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा क्या होगा? बेस। दोनों डायग्राम बनाना, इसको लिखो। ये पहला स्टेप रहता है इस चैप्टर का, कि तुम देख के पहचान पाओ कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा। 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस, जहां एंगल बनेगा उसके ठीक सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा क्या हो जाएगा? बेस। नोट करेंगे इसको, अभी पूछा जाएगा वैसे ही सब कुछ। टाइम देखे, तो क्लास 9 का है ये। हो गया? चलो हेडिंग डालना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। हेडिंग डालना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। केवल 3 का ही लिखवाएंगे, बाकी तुमको ही पता है कौन किसका उल्टा होता, तो उल्टा वहां पे कर लोगे, है ना। चलो, कितना कितना डिग्री होता बोलते जाओ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और क्या? 90। चलो बोलना। साइन 0 कितने लोग को याद है वैसे वैल्यू? अभी हाथ उठाए थे ना कुछ लोग। चलो गुड। चलो बोलो। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, 1। क्लियर है? कॉस में ठीक उल्टा चलते हैं हम लोग। कॉस 0 क्या होगा? 1। कॉस 30 क्या होगा? कॉस 45 1/√2, 1/2, और क्या आ जाएगा ये? 0। जो साइन का चलते हो ठीक उसका उल्टा कहां चलते हो? कॉस वाले में चलते हो। 10 वाले में क्या करते हैं हम? लिख दे रहे हैं वैसे, अभी फॉर्मुला भी एक होता है बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो लिखते जाना तुम लोग। 10 वाले में लिखना 10 0 0, 10 30 क्या होता है? 1/√3, 10 45 क्या होता है? 1, 10 60 क्या होगा? √3। नॉट डिफाइंड, है ना। देखो नॉट डिफाइंड।